Hello students, now we will study about the various logic families architecture. First architecture was RTL यानी रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक. इसमें आपको दो कंपोनेंट्स मिलेंगे, रजिस्टर है ट्रांजिस्टर. अब सबसे पहला क्वेश्चन ये एग्जिस्ट होता है कि ये जितनी भी लॉजिक फैमिलीज है लाइक TTL है, RTL है, इनकी नीड कहाँ है, एप्लीकेशन कहाँ है. तो इस चीज़ को आप यहाँ देख सकते हैं कि आप अभी तक गेट्स के बारे में जानते हैं, जैसे एंड गेट के बारे में आप जानते हैं, राइट, और गेट के बारे में जानते हैं. ये गेट्स का आप सिंबल कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाते हैं. लेकिन एक्चुअल में ये गेट इम्प्लीमेंट कैसे हुए? इन गेट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कुछ बेसिक कंपोनेंट्स की नीड थी. वो कंपोनेंट्स क्या थे? ट्रांजिस्टर, डायोड एंड रेजिस्टेंस. अब अगर हमें एंड गेट ही इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए अगर हम RTL के थ्रू इम्प्लीमेंट करें, रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक के थ्रू, तो यहाँ पे हमें दो कंपोनेंट्स चाहिए, रजिस्टर और ट्रांजिस्टर. तो ये वही सर्किट है आपका. यहाँ पे हम क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? ये आपका दो इनपुट का नॉर गेट हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं थ्रू दी रजिस्टर एंड ट्रांजिस्टर. नॉर गेट की कैरेक्टरिस्टिक यानी ट्रुथ टेबल क्या हुआ करती थी, लेट अस लिटिल बिट रिवाइज. और गेट के लिए इनपुट A, इनपुट B, 0 0 0 1 1 0 1 1 कॉम्बिनेशन के लिए जो कंसर्न आउटपुट होती थी दैट वाज 0 1 1 1. इट वाज द आउटपुट ऑफ OR गेट. इस आउटपुट को अब आप लॉजिक इन्वर्ट कर दीजिए नॉर के लिए, इट विल बिकम 1 0 0 0. यानी कि आउटपुट हाई कब होगी? जब दोनों इनपुट्स लो होंगे. तो सिर्फ यही चीज़ हमें अब यहाँ इम्प्लीमेंट करनी है. आप सिर्फ इतने सर्किट पे कंसंट्रेट करें. हमने एक VCC सप्लाई ली, इसके अगेंस्ट हमने दो ट्रांजिस्टर्स लिए. ट्रांजिस्टर का एरो अगर इसके जो तीन टर्मिनल्स हैं, एमीटर, बेस और कलेक्टर, इसमें जिस साइड आपको एरो दिखता है वो टर्मिनल एमीटर है. अगर एरो बेस टू एमीटर है तो ये ट्रांजिस्टर NPN टाइप का होगा. इसका उल्टा एरो अगर होता, एमीटर टू बेस होता, तो वो ट्रांजिस्टर PNP होता. तो आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई हो चुका है कि ये ट्रांजिस्टर्स दोनों NPN टाइप के हैं. और NPN ट्रांजिस्टर में पहला लेटर रिप्रेजेंट करता है एमीटर को, दूसरा लेटर बेस को और तीसरा लेटर कलेक्टर को. तो बेस पर क्या है? P है. और P का मतलब ये है कि P फॉरवर्ड बायस होता है पॉजिटिव सप्लाई के साथ. यानी अगर इस ट्रांजिस्टर की बात करें तो जब हम बेस पर यानी कि पॉइंट A पर पॉजिटिव देंगे तो पॉजिटिव देने की वजह से एमीटर कलेक्टर से शॉर्ट हो जाएगा. इट विल वर्क जस्ट लाइक एज अ स्विच. यानी कि ये कौन सा एग्जाम्पल है? सैचुरेटेड लॉजिक का एग्जाम्पल है. इसको आप इस तरह मान सकते हैं कि एक स्विच है जिसमें आप एक्सटर्नली उसको कंट्रोल कर रहे हैं. दिस इज द एमीटर, इट इज़ कलेक्टर. ये एमीटर और कलेक्टर आपस में शॉर्ट होंगे थ्रू द एक्सटर्नल पुल अप, और उसको क्या नाम दिया गया? बेस का नाम दिया गया. तो अब हमारे पास दो ट्रांजिस्टर्स हैं, A और B. इसमें हम सबसे पहला लॉजिक लगाते हैं जब ये दोनों 0 0 पे होंगे. 0 का मतलब P पर 0 है तो एक्टिवेट कंडीशन नहीं हुई, यानी 0 0 पर ट्रांजिस्टर 1 और ट्रांजिस्टर 2 दोनों डीएक्टिवेट रहे. डीएक्टिवेट की वजह से एमीटर को, जिसको हमने ग्राउंड किया हुआ है, एमीटर सप्लाई को हमने ग्राउंड किया हुआ है, डीएक्टिवेट कंडीशन में ये सप्लाई कलेक्टर पे नहीं आ पाएगी. यानी कि कलेक्टर और एमीटर के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा. तो जो ऊपर से सप्लाई VCC आ रही थी दैट वाज पॉजिटिव 5 वोल्ट थ्रू RC, ये सप्लाई कहाँ आ गई? आउटपुट पॉइंट पे आ गई. यानी 0 0 कॉम्बिनेशन में आउटपुट लॉजिक क्या हो चुका है? 1 हो चुका है. अब अगला कॉम्बिनेशन 0 1 में 0 1. जैसे ही आप यहाँ पर 1 देंगे ट्रांजिस्टर एक्टिवेट होगा, एमीटर कलेक्टर से शॉर्ट हुआ, और इस पॉइंट पर यानी कलेक्टर पॉइंट पर जो VCC थी वो थ्रू द शॉर्ट सर्किट कहाँ चली गई? ग्राउंड हो गई. यानी 0 पोटेंशियल कहाँ आ चुका है अब? ड्यू टू द शॉर्ट सर्किट आउटपुट पॉइंट पे 0 1 कंडीशन में आउटपुट हो चुकी है 0. नेक्स्ट इज 1 0 कॉम्बिनेशन.
जब यहाँ पर 1 है, यहाँ 0 है, तो ट्रांजिस्टर 1 एक्टिवेट होगा और 2 डीएक्टिवेट रहेगा। आउटपुट हो जाएगी फिर से 0। अगर दोनों में से कोई भी एक ट्रांजिस्टर एक्टिवेट होगा तो एक्टिवेट होते ही जो उसका कलेक्टर पॉइंट था वो कहाँ कनेक्ट हो गया, ग्राउंड पर, यानी 0 पर। तो अगर कोई भी एक ट्रांजिस्टर एक्टिवेट कंडीशन में है, जैसे 1 1 पर दोनों ही एक्टिवेट होंगे, स्टिल द आउटपुट विल बी 0। तो ये लॉजिक कौन सा बना, दिस लॉजिक इज एक्चुअली ऑफ नॉर गेट लॉजिक। तो इस तरह से ही अब आपने इसकी आउटपुट पर क्या लगाया है, इस तरह के आपने बहुत सारे नॉर गेट आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने ड्राइवर और लॉजिक गेट्स का एग्जाम्पल जो देखा था, ये वाला सर्किट आपका किसकी तरह काम करेगा, ड्राइवर की तरह। यहाँ से आउटपुट करंट एग्जिट होगी और इसके आगे आप बहुत सारे अलग अलग नॉर गेट्स लगा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द लोड। तो इट इज़ द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ योर RTL। नेक्स्ट है आपका DTL लॉजिक। DTL लॉजिक में आपने जो यहाँ पर इनपुट टर्मिनल पे हमने क्या यूज़ किया है, डायोड्स, और ये पूरा सर्किट इम्प्लीमेंट होगा थ्रू द डायोड्स एंड रेजिस्टेंसेस। तो अगर डायोड की प्रॉपर्टी की बात करें तो डायोड के नेगेटिव वाले पॉइंट पर हमारे पास ये जो डायोड होता था, इट वाज द P जंक्शन, इट वाज N जंक्शन। P पर पॉजिटिव देंगे, N पर नेगेटिव देंगे तो डायोड कंडक्ट होगा यानी शॉर्ट होगा। अगर ये पॉलरिटीज़ नहीं है, ये बाइसिंग नहीं है, P पर नेगेटिव है या N पर पॉजिटिव है, तो ये डायोड कंडक्ट नहीं होगा, पाथ ब्रेक रहेगा। तो अब ऊपर VCC के थ्रू आपने P पर तो पॉजिटिव कॉन्टीन्यूसली दे दिया, लेकिन A, B और C पे डिपेंड करेगा। अगर यहाँ पे आप नेगेटिव देंगे यानी 0 देंगे तो डायोड एक्टिवेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, राइट। तो इसके थ्रू जैसे ही अगर डायोड एक्टिवेट होगा तो जो भी VCC थी वो कहाँ चली गई, 0 हो गई थ्रू द रेजिस्टेंस। ये वाला पाथ एक्टिवेट हो गया, राइट। यानी इस वाले टर्मिनल पर ग्राउंड आ जाएगा। ग्राउंड आने की वजह से D1 और D2 काम नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आपका ये ट्रांजिस्टर डीएक्टिवेट रहेगा और जो डीएक्टिवेट की कंडीशन में आउटपुट क्या मिल जाएगी, हाई मिल जाएगी। दिस इज द बेसिक ऑफ योर DTL कॉम्बिनेशन। लेकिन अब अगर हम इससे अगला सर्किट देखें दैट वाज ऑफ TTL, तो स्पीड जो ड्रॉबैक है इन दोनों फैमिलीज़ का, RTL और DTL का, दैट वाज स्पीड बहुत लो होती थी। इसलिए दोनों ही फैमिलीज़ को रिप्लेस कर दिया गया TTL लॉजिक फैमिली से, जहाँ पे हमने मल्टी डायोड्स की जगह क्या यूज़ किया है, मल्टी एमीटर ट्रांजिस्टर यूज़ किया है, जिसको हमने T1 का नाम दिया। उसका कलेक्टर टू बेस जंक्शन वर्क कर रहा है एज अ डायोड और अनदर ट्रांजिस्टर T2 का एमीटर टू बेस जंक्शन वर्क कर रहा है एज अ डायोड। तो अगला ट्रांजिस्टर, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट TTL लॉजिक फैमिली। अब इसको आप डिटेल में समझें, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। T1 इज़ बेसिकली मल्टी एमीटर ट्रांजिस्टर। सिंगल, जैसे हमारा एक लॉजिक काम करता था ट्रांजिस्टर का, बेस, एमीटर एंड कलेक्टर। अब इस ट्रांजिस्टर की वर्किंग कैसे होगी, बेस पर हमने क्या दिया है, VCC दी है। मैंने आपको पहले भी बताया था अगर बेस टू एमीटर एरो है तो ट्रांजिस्टर होगा NPN, यानी बेस शुड बी गिवन विद द पॉजिटिव सप्लाई, जो कि हमने इसको दिया हुआ है ऑलरेडी, राइट। अब इस ट्रांजिस्टर की वर्किंग कैसे डिपेंड करेगी, अगर आप एमीटर पे, यहाँ पे अब आप इसको दो डायोड्स का क्या कॉम्बिनेशन माने, बैक टू बैक दो डायोड्स PN PN, तो दिस इज समथिंग लाइक PN एंड हियर वी हैव अनदर PN, ये पॉजिटिव मिल रहा है यहाँ पर। अगर आप पहले डायोड जो कि एमीटर टू बेस वाला डायोड है, अगर आप यहाँ पे ज़ीरो पोटेंशियल यानी ग्राउंड दे देंगे तो जितना भी करंट था वो इस डायोड के थ्रू पास हो गया, राइट। ये वाला ग्राउंड पोटेंशियल तब यहाँ पे आ जाता है और दूसरा डायोड काम नहीं कर पाता, यानी कलेक्टर टू बेस जंक्शन पे कोई भी वोल्टेज नहीं पहुँच पाएगी। तो यही बेसिक वर्किंग है
यहाँ पर T1 ट्रांजिस्टर की कि अगर A, B या C में से कोई भी एक इनपुट लॉजिक 0 पर अगर मेंटेन है तो सारा करंट थ्रू द इनपुट पास हो जाता है और कलेक्टर टर्मिनल पे आपको क्या मिलेगा, 0 वोल्ट मिलेगा, यानी कि लॉजिक लो मिलेगा। और इस लॉजिक लो कोई करंट इसके थ्रू पास नहीं हो पाएगी। इस लॉजिक लो की वजह से दूसरा ट्रांजिस्टर T2 अगेन NPN ट्रांजिस्टर हमें मिला है। बेस पर पॉजिटिव चाहिए था जबकि बेस पर 0 मिल रहा है, इसलिए T2 ऑफ कंडीशन में आ गया, राइट। इसको दोबारा समझते हैं। A, B या C में से अगर कोई भी एक टर्मिनल लॉजिक लो पर है तो ऑल द करंट विल पास थ्रू द इनपुट, नथिंग वी विल गेट एट द C पॉइंट, यानी 0 वोल्ट पर पोटेंशियल मेंटेन रहेगा। एट 0 वोल्ट की वजह से ट्रांजिस्टर T2 काम नहीं कर पाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। T2 के डीएक्टिवेट होते ही T3 का बेस जो है, T3 का बेस भी T2 के थ्रू प्राप्त होने वाली सप्लाई से चलता था, तो T3 पर भी कोई वोल्टेज नहीं मिली, ग्राउंड से कनेक्ट है, यानी कि ये ट्रांजिस्टर भी डीएक्टिवेट रहेगा। तो अगर ये दोनों ट्रांजिस्टर डीएक्टिवेट कंडीशन में है तो जो VCC था वो थ्रू द कलेक्टर कहाँ आ गया है, आउटपुट पर, यानी आउटपुट पे हमें क्या मिल रहा है, लॉजिक 1, राइट। अगर कोई भी एक इनपुट लॉजिक 0 पर है या तीनों इनपुट लॉजिक 0 पे हैं तो आउटपुट पे आपको क्या मिल रहा है, लॉजिक 1, राइट। अब इसको यहाँ देखें कि अगर 0 पर कोई भी एक इनपुट या सारे इनपुट हैं, दिस इज 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0, यहाँ तक अगर हम देखें तो कोई भी एक ना एक इनपुट 0 पर बना हुआ है, तो इस सारी कंडीशन में आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, लॉजिक 1। लास्ट कंडीशन देखते हैं, जब ऑल द इनपुट्स आर 1, सारे इनपुट 1 पे होंगे, इसकी वजह से ये डायोड्स इस साइड के डीएक्टिवेट रहेंगे क्योंकि यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बन पाया, इसलिए इनपुट साइड का एमीटर टू बेस वाला डायोड काम नहीं कर पाएगा। ऑल द पोटेंशियल विल पास थ्रू द कलेक्टर टू बेस डायोड, यानी ये VCC वाला पोटेंशियल थ्रू द कलेक्टर कहाँ पहुँचा, T2 पर। T2 एक्टिवेट होगा, ऑन होगा, जिसकी वजह से VCC वाला पोटेंशियल कहाँ पहुँचा, T3 के बेस पर। T3 भी एक्टिवेट होगा, ऑन होगा, और इसके ऑन होते ही जो 0 वोल्ट है, ग्राउंड है, वो कहाँ कनेक्ट हो चुका है, ड्यू टू द शॉर्ट सर्किट, आउटपुट Y पर, यानी 1 1 1 कंडीशन में आउटपुट हो जाती है 0। तो ये किसका एग्जाम्पल है, दिस इज एक्चुअली द एग्जाम्पल ऑफ NAND गेट। तो ये सर्किट आपका कौन सा बनता है, 3 इनपुट NAND गेट। अगर आपको 2 इनपुट NAND गेट बनाना है तो यहाँ 3 की जगह आप 2 टर्मिनल्स दे सकते हैं। दिस इज द बेसिक्स ऑफ योर TTL लॉजिक।